तो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे लेयर्स के अंदर ग्रुप्स को। ग्रुप्स क्या होते हैं, क्यों बनाए जाते हैं, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। इसके अलावा ग्रुप को बनाने के बाद अगर मूव करना हो कैसे किया जाता है, उसकी मूवमेंट कैसे होती है, इंडिविजुअल लेयर्स पे कैसे काम होता है, मल्टीपल ग्रुप्स या डुप्लीकेट ग्रुप्स कैसे बनाए जाते हैं, ग्रुप्स को डिलीट कैसे किया जाता है या अनग्रुप कैसे किया जाता है, ये सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ और डिस्कस करते हैं। अच्छा, मैंने एक ब्लैंक पेज खोला हुआ है लेटर साइज का। इसका साइज है 8.5 इंटू 11 इंचज़। बेसिकली अभी हम इसमें लेयर्स पे हैं। जब फर्स्ट लेयर होती है तो वो तकरीबन बैकग्राउंड लॉक में ये पेयर होती है। अच्छा, इसमें लेयर्स, क्योंकि आप नई लेयर्स बनानी है तो आप यहाँ से फंक्शन है कि आप नई लेयर्स बना सकते हैं, इसमें कलर फिल कर सकते हैं, इस लेयर को आप डिलीट कर सकते हैं। ये सब कुछ फंक्शन हम बेसिक अलग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन चीज़ ये है कि जैसे लेट्स सपोज कि मैंने अगर एक से ज़्यादा लेयर्स बना ली और मुझे किसी जगह पे फील होता है कि मेरी लेयर्स मोर देन 10 हो गई हैं और मुझे कंफ्यूजन हो रही है कि मैंने किस जगह पे एक्सेस करना है, क्योंकि इसका व्यू की विंडो तो एक नहीं होती है, इसके एक वक्त में 3, 4, 5 आप देख सकेंगे। अगर आपको एक साथ लेयर्स को देखना है तो आप क्या करते हो, उसके लिए ग्रुपिंग का इस्तेमाल करते हो। आप उसको ग्रुप में कन्वर्ट करते हो। ग्रुप ऐसे होता है कि आप चंद लेयर को लेके जो एक जैसी होती हैं, जिसके अंदर एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं जिनको आप चाहते हो कि एक साथ वर्किंग में रहें, उसको आप लेते हो और उसको आप ग्रुप कर देते हो। उस ग्रुप को फिर आप एक साथ मूव कर सकते हो या उसके अंदर जाके इंडिविजुअल एडिटिंग कर सकते हो। बट आपको यहाँ पे लेयर मेन्यू के अंदर वो बहुत सारी लेयर्स नजर नहीं आती। जैसे लेट्स सपोज के इसमें अभी बहुत सारी लेयर्स हैं, मैं यहाँ पे लाइक 10-15 क्रिएट कर सकता हूँ। ये भी मैं 7 लेयर क्रिएट की हैं, तो इस तरह से 100 लेयर्स भी क्रिएट हो सकती हैं। लेकिन अगर आपकी ग्रुपिंग ऑन होगी, आप उसमें ग्रुप में उसको कन्वर्ट कर लोगे तो आप थोड़ा सा ऑर्गेनाइज कर सकोगे उसको, और प्रॉपर्ली जब आपको जिस तरह के या जिस डिजाइन के सेक्शन को एक्सेस करना होगा वहां पे आप कर सकोगे। तो उसको हम करके देखते हैं। उसके लिए हम लोग कुछ नई एक लेयर अभी बनाते हैं। इसको मैं एक सर्कल इसमें कर लेता हूँ, दूसरे में मैं थोड़ा सा स्क्वायर बना लेता हूँ, यहाँ पे एक और लेयर लेता हूँ। मैं हर एक को अभी अलग अलग लेयर पे ले रखेंगे हम लोग। तो इसको मैंने इस प्लस साइन को किया, इसके अंदर मैंने कलर चेंज किया, इसको मैंने कलर फिल कर दिया। अच्छा, इसके अंदर मैंने अगर एक और चीज़ दी, इसके लिए मैंने रेक्टेंगुलर शेप ली, इसको मैंने सेलेक्ट किया एक और लेयर को, इसके अंदर लेट्स सपोज के मैंने कोई येलो कलर कर लिया। अब मेरे पास यहाँ पे 3 लेयर्स मौजूद हैं जिसको मैं, अच्छा बेसिकली ये जो मैं अभी आई ऑन एंड ऑफ कर रहा हूँ, ये भी एक है कि आप इसको अगर किसी को विजिबल नहीं करना है तो आप इसको हाइड कर देते हैं। तो ये हाइड लेयर्स तो आप इजीली कर सकते हैं। आप दोबारा से इस आई को ऑन करेंगे, ऑफ करेंगे, वो वापस आ जाएगी। बट अभी चीज़ ये है कि अगर ये मुझे इस तरह के बहुत सारे सेट, जैसे ये एक सेट है, मैंने इसको सिलेक्ट अगर करना है तो 2-3 तरीके हैं। अगर मैं इसको क्लिक करूंगा और मेरा यहाँ पे मूव टूल के साथ ऑटो सेलेक्ट का ऑप्शन ऑन है, तो मैं एक क्लिक करने के बाद शिफ्ट प्रेस करूंगा, किसी भी लेयर के एलिमेंट के ऊपर क्लिक करूंगा तो वो उसको सिलेक्ट करता रहेगा। इसको अगर मैं चाहूं तो मैं इसकी एक शॉर्टकट की है Ctrl+G, या आप राइट क्लिक करके इसको ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। ग्रुप फ्रॉम लेयर्स, ये आप देखिए यहाँ पे ऑप्शंस आपको मिल जाता है। ग्रुप फ्रॉम लेयर्स करेंगे, ये पूछेगा कि ग्रुप का नाम क्या देना है, उसकी ओपेसिटी वगैरह आप नहीं चेंज कीजिएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी जिस स्टाइल पे बनाया वो वैसे ही रहेगा। ग्रुप 1 जैसे ग्रुप 1 ही हमने कर दिया। अब देखें यहाँ पे वो एक ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब जैसे लेट्स सपोज ये ग्रुप में कन्वर्ट हो गया। अब मैं अगर इसको मूव करूंगा, अगर वैसे तो इसको मैं मूव करूंगा तो ये इंडिविजुअल लेयर में भी मूव हो सकता है, क्योंकि मेरा एक्सेस तो इसमें होता है कि मैं इंडिविजुअल एडिटिंग भी कर सकता हूं। अगर मुझे इसको एक साथ मूव करना है तो मैं कंट्रोल प्रेस करके पूरे को मूव भी कर सकता हूं। कंट्रोल प्रेस करूंगा तो मेरी देखिए पूरी की पूरी, जिस तरह के जैसे मैं इंडिविजुअल करूंगा तो वो किसी भी जगह मैं वर्किंग कर सकता हूँ, क्योंकि इसको री एडिट करना पड़ सकता है। अगर कंट्रोल प्रेस करूंगा, इसको मैं कंट्रोल प्रेस किया, जैसे ही मैंने इसमें ऊपर ग्रुप में गया, कंट्रोल प्रेस किया, मैंने कंट्रोल प्रेस करके मैं इसको मूव कर सकता हूँ। सेकंड ऑप्शन ये है कि अगर आप चाहें यहाँ पे, तो ये लेयर अभी सिलेक्टेड है तो आप ग्रुप सिलेक्ट कर सकते हैं, फिर आपको कंट्रोल प्रेस नहीं करना होगा, आपकी पोजीशन डायरेक्ट ग्रुप में कन्वर्ट होके आप मूव कर सकते हैं। इसके अंदर आपको मूव टूल ही सिलेक्टेड रखना होगा, तो आप इसको किसी भी पोजीशन में मूव कर सकते हैं। उसके लिए जब आप अलग से भी लेयर को आप सिलेक्ट करेंगे तब वो इस ग्रुप वाले ऑप्शन के अंदर वर्क नहीं करेगा। वैसे बेहतर है कि आप इसको लेयर फॉर्म में रखें और जब आपको ग्रुप को मूव करना तो ग्रुप के ऊपर क्लिक करें, ग्रुप सिलेक्टेड हो जाएगा, कंट्रोल प्रेस करें, उसको मूव कर लें। तो इसका बेस्ट तरीका यही है।
तो आप और अगर इंडिविजुअली इसको एडिट करना है, आपने दोबारा इसके अंदर जाना है, इसको आप री एडिट करें, छोटा करें, बड़ा करें, जो भी इसकी पोजीशनिंग चेंज करनी है इसको आप सेलेक्ट करें। सेलेक्ट करना तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपने शिफ्ट प्रेस करके किया तो आप तीनों कर सकते हैं, या आप इस मूव टूल से, जैसे एक मार्की टूल को मैं सेलेक्ट करके भी करूँ तो जैसे सिलेक्शन लेते हैं, मैं अभी इसको कंट्रोल डी कर देता हूँ। मूव टूल से भी अगर आप सिलेक्शन की तरह लेंगे तो उसकी सिलेक्शन के नीचे जितनी भी लेयर्स आएंगी उन सबको वो सिलेक्ट कर लेगा। ये इसकी एक, अगर ये इसकी ब्यूटी होती है कि आप इसको इस तरह करके भी मूवमेंट दे सकते हैं। तो ये इस तरह करके ग्रुप वर्क कर रहे होते हैं। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पे ग्रुप्स के और बहुत सारे फंक्शन होते हैं, वो हम देख लेते हैं। अगर ये ग्रुप क्रिएट हुआ है और आपने यहाँ पे ग्रुप की लेयर का जो टॉप जो हेडिंग जैसा ये बना हुआ, जिसके अंदर ये एरो क्लिक करेंगे तो आपकी उसके अंदर जितनी भी लेयर्स होंगी अपेयर हो जाएंगी। जब आप इसको दोबारा से ऐसे करेंगे, एरो साइड बेस करेंगे तो ये दोबारा से ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बहुत सारी लेयर्स नजर नहीं आएंगी। अच्छा, अगर इसको मैं राइट क्लिक करूं, लेट्स सपोज पहला तो ये ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि अगर आपने अनग्रुप करना है, अनग्रुप लेयर्स, जैसे ये यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है आपको अनग्रुप लेयर्स, इसको आप क्लिक करेंगे तो वो लेयर्स से बाहर आ जाएगा। आप इंडिविजुअल वैसे ही वर्किंग कर रहा होगा जैसे नॉर्मल कर रहा होता है। अच्छा, दोबारा से इसको मैं अगर ग्रुप लेयर करना चाहूँ तो मैं इसको ग्रुप लेयर कर दूंगा, ग्रुप फ्रॉम लेयर्स। तो इसको मैंने दोबारा ग्रुप कर दिया। अब मैं अगर चाहूँ तो ये मैं इसको चाहूँ तो मैं डिलीट ग्रुप भी कर सकता हूँ। डिलीट ग्रुप किया, वो बोलेगा ग्रुप एंड कंटेंट्स आप चाहते हैं कि एक साथ डिलीट हो जाए या ग्रुप ओनली डिलीट हो जाए। आपके पास चॉइस होती है कि आप जैसे अनग्रुप करते हैं, ये बेसिकली अनग्रुप का ही एक ऑप्शन दिखा रहा है कि आप चीज को खाली अनग्रुप करेंगे, उसका कंटेंट जितने भी लेयर्स हैं वो सेफ रहेंगी, वो डिलीट नहीं होगी। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस पे है। जैसे ग्रुप एंड कंटेंट्स करूंगा तो सब कुछ डिलीट हो जाएगा। मैं अभी कंट्रोल जी करता हूँ वापस। आपको आप चाहें तो यहाँ पे ग्रुप 2 भी कर सकते हैं कि अगर आपने डुप्लीकेट करना, अगर इसको आपने कॉपी बनानी जिसकी लेयर्स आप दोबारा नहीं क्रिएट करना चाहते तो आप इसको डायरेक्ट डुप्लीकेट ग्रुप करेंगे। तो इसको आप यहाँ पे ग्रुप 2 जैसे ओके किया तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ग्रुप और खुल गया। अब ये देखा जाए तो यहाँ पे इसमें भी वही लेयर्स हैं, इसमें भी वही लेयर्स हैं। तो आप चाहें तो किसी एक ग्रुप को मूव करके दूसरी जगह ला सकते हैं। जैसे मैंने इसके पूरे ग्रुप को मूव किया, इसको ट्रांसफॉर्म कंट्रोल टी करके थोड़ा सा छोटा कर लिया जस्ट टू शो यू। तो ये अभी जो है हमारे पास 2 ग्रुप हैं, एक अभी मैंने एक्टिव किया हुआ है, दूसरा मेरा उसके अंदर ये बड़े साइज की फाइल्स हैं जो मेरी अलग से दिखा रहा है। इसको मैं अभी अगर ग्रुप को मूव करता हूँ तो आपको एक आइडिया हो जाएगा ये। तो इस तरह करके आप देख सकते हैं कि मैं इससे मल्टीपल डुप्लीकेट ग्रुप्स भी बना सकता हूँ। तो मेरी अगर एक दफ़ा किसी लेयर पे मैंने एफर्ट कर लिया, मुझे वो बार बार रिपीट नहीं करनी होगी, मैं मल्टीपल ग्रुप्स बना सकता हूँ इसके। अच्छा, यहाँ आप देख सकते हैं मैंने एक इमेज खोला हुआ है, इसमें ये बर्ड्स हैं जो एक साथ फ्लाई कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा ग्रुप्स को तो हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, ग्रुप्स को थोड़ा सा फर्दर इलेबोरेट करने के लिए कि ये है, मैंने अगर देखा जाए तो ये एक सेपरेट लेयर पे है, सब कुछ है। ग्रुप बनाने के लिए मैंने क्या किया है कि इन सबको सेपरेट लेयर्स पे क्रॉप कर लिया है। ये अगर आप मैं इसको ऑफ कर दूं तो आप देख सकते हैं कि ये सेपरेट लेयर्स पे सारे बर्ड्स जो हैं वो क्रॉप होकर रखे हुए हैं। अच्छा, अगर मैं चाहता हूं कि ये इस दूसरे वाले इमेज के ऊपर, एक नया क्लाउड्स का इमेज है, इसके ऊपर ये सब मूव हो जाए, ये दूसरा इमेज है, ये दूसरा इमेज है, तो मैंने जैसे क्योंकि ये ऑलरेडी इसमें से क्रॉप कर लिया हुआ है, अगर मैं इसको एक एक को मूव करना चाहूँ ऐसे करके और यहाँ पे लेके आना चाहूँ तो ये आ सकता है डेफिनेटली। मुझे इसकी दोबारा से पोजीशन सेट करनी होगी, देखना होगा और फिर ये जाके उस पर वर्क करेगा। अब जैसे इस पे देखने में तो अच्छा लग रहा है, साइज का थोड़ा सा इशू है या कुछ है, अगर मैं इसको साइज भी चेंज कर लूँ और दूसरा बर्ड ले आऊँ उसकी साइजिंग सेम नहीं रहे, तो इसका तरीके बेस्ट क्या है कि आप इन लेयर्स को जाके यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करके इसको आप कर दें, वही ग्रुप में कन्वर्ट कर लें। जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्रोल जी आप करेंगे, उसकी शॉर्टकट की है, कंट्रोल शिफ्ट जी करेंगे तो वो अनग्रुप कर देगा। कंट्रोल जी इस शॉर्टकट इसके अंदर ग्रुप के अंदर आ जाएगा। अब आप चाहें तो पूरा जो है आप पूरा का पूरा ग्रुप जो है वो यहाँ मूव कर सकते हैं। तो इस तरह करके ये फायदा होगा। जैसे मैंने अभी इसको अभी यहाँ लेके आता हूँ सारी लेयर्स को इस वाले डॉक्यूमेंट के अंदर, इसके अंदर मैंने दे दिया यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं कि ये सब की सब लेयर्स जो हैं यहाँ मूव तो हो गई हैं। अब मुझे अगर इसको रीसाइज करना है, कुछ करना है, तो मैं इसी लेयर के अंदर भी चाहूँ तो इसको सिलेक्ट ऑल करके, सिलेक्ट करने के लिए टॉप का सिलेक्ट करें, शिफ्ट क्लिक करें, नीचे तक सिलेक्ट करें, कंट्रोल जी करें तो ये उसका ग्रुप बनाएगा। अब मैं इसको चाहूँ तो एक साथ इसको ऐसे करके वर्क कर सकता हूँ, इसको साइज छोटा कर सकता हूँ, साइज बड़ा कर सकता हूँ। तो मेरे प्रोपोर्शंस जो चीज़ों के हैं वो वही के वही रहेंगे।
तो इसमें अब चाहूँ तो इसमें जो है अगर साइज वगैरह करना है, रीसाइज करना है, तो आपको यहीं पे अवेलेबल हो जाता है। कलर एडजस्ट करना है तो ऑफकोर्स आपको उसके लिए अलग लेयर पे जाके या फिर इन लेयर्स को मर्ज करके, इसको मैं कंट्रोल ई कर दूं, मर्ज कर दूं, तो मैं उसके ऊपर अलग से कलर्स वगैरह, थोड़ा लाइट वगैरह या एडजस्ट कर सकता हूँ उस बैकग्राउंड के इमेज के अकॉर्डिंगली। बट मेन चीज़ ये है कि ग्रुप्स के थ्रू आप इमेजेस को इजीली एक जगह पे लाके एक साथ मूव कर सकते हैं। अब ये आपको पता है कि ये ग्रुप है और हमने अगर मूव टूल में ये ग्रुप को सिलेक्ट रखा हुआ है, तो हम इसको इजीली, बहुत इजीली उसको मूव कर सकते हैं और उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह कर सकते हैं। तो ये आप यहाँ से एक्सेस करके इस तरह से वर्क कर सकते हैं।